तो चलिए शुरू करते हैं। हम फिर से लेकर आए हैं केवीएस मदान के इम्पोर्टेंट प्रश्न। हम लोगों ने पिछले पार्ट में 56 प्रश्न देख लिए हैं, आज हमको 57 प्रश्न देखना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया और इसके साथ कार्य योजना को भी संलग्न किया गया था। यानी आपसे पूछ रहा है कि किस साल शिक्षा नीति में बदलाव यानी संशोधन किया गया और उसी के साथ काम करने की योजना यानी कार्य योजना भी जोड़ी गई। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वो साल बताओ जब नई तरीके से शिक्षा नीति को सुधारा गया और उसे लागू करने की पूरी प्लानिंग भी दी गई। अब आप उस सन को बताइए कि कब ऐसा किया गया कि नई शिक्षा है, मतलब नई तरीके से शिक्षा नीति को सुधारा गया और उसमें काम भी जोड़े गए। उस सन को बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1992 में क्या होता है? शिक्षा में बदलाव होते हैं और काम करने की योजना भी जोड़ी जाती है कि किस तरीके से काम करना है और शिक्षा में बदलाव किया गया 1992 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 1986 में तो शिक्षा नीति बनी थी, 1992 में इसमें बदलाव होता है और काम करने की योजना भी जोड़ी जाती है कि किस तरीके से काम किया जाए। आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 57 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में यही पूछा गया कि उस साल का नाम बताओ जब नई तरीके से शिक्षा नीति को सुधारा गया और उसे लागू करने की पूरी प्लानिंग भी दी गई। तो बताइए कि कौन से सन में ये सब कुछ किया गया। तो 1992 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत में शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षा दिवस को 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन भी है और उसी दिन शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा 58 नंबर का प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी आपसे पूछ रहा है कि सरकार ने शिक्षा नीति बनाई है तो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। तो आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पहला दिया है आपको कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दूसरा दिया है शिक्षा का व्यवसायीकरण, तीसरा दिया है शिक्षा की समीक्षा करना, चौथा दिया है सबको शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। यानी पहले में वो कह रहा है कि सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाना। ये भी सही है पर ये मुख्य उद्देश्य नहीं है इसका। और दूसरा कह रहा है आपसे कि शिक्षा को व्यापार बनाना यानी व्यवसायीकरण बनाना, तो इसका उद्देश्य नहीं है कि शिक्षा को व्यापार बनाया जाए, तो ये तो गलत है। और तीसरा पूछ रहा है शिक्षा की समीक्षा करना यानी शिक्षा को समय समय पर जांचना और सुधार करना, ये भी सही है पर मुख्य उद्देश्य इसका ये नहीं है। पर डी नंबर में क्या पूछ रहा है? सबको शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना यानी सबको शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त कराना। तो इसका यही उद्देश्य है कि सबको समान अवसर मिले, सब कोई पढ़ाई करे, सब कोई शिक्षा में आगे बढ़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हालांकि कई जगह केवीएस मदान में शिक्षा की समीक्षा करना इसका राइट आंसर दिया है, पर अगर आपके में ऑप्शन में ये आता है सबको शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, तो आपको डी ही लगाना है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा सभी को समान अवसर पर प्रदान कराई जाए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या पूछ रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में
12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या उल्लेखित की गई है, यानी शिक्षक छात्र अनुपात के संदर्भ में। यानी आपसे पूछ रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कुल छात्रों में से कितने छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ें और उनका अनुपात क्या होना चाहिए। यानी आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि जैसे 15 छात्र हैं, 15 छात्रों में से कितने शिक्षक जो हैं, कितने शिक्षक साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, हाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जाएं, यानी विज्ञान के लिए जाएं, प्रौद्योगिकी के लिए कितने छात्र हों और उन छात्रों के लिए कितने टीचर हों उनके लिए पढ़ाने के लिए। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षक और छात्रों का अनुपात कितना होना चाहिए। यानी 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चों में से कितने टीचर उन 15 बच्चों को पढ़ाने के लिए होने चाहिए, तो 15 में कम से कम एक टीचर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1:15। ठीक है, 15 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए। तो आशा है कि आपको 60वें नंबर का समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछ रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। यानी लड़कियों के लिए कितनी नई यूनिवर्सिटी खोलने की योजना दी गई थी, इसमें मतलब कितनी योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खोलने के लिए कितनी यूनिवर्सिटी की योजना थी खोलने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा